नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे, हमारे पड़ोसी मुल्क में किस प्रकार से स्थिति आप कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल हुई। किस प्रकार से छात्रों ने पहले तो विरोध प्रदर्शन जताना स्टार्ट किया और धीरे धीरे किस प्रकार से स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि हसीना जो हैं प्रधानमंत्री अब पूर्व प्रधानमंत्री बन चुकी है। जी हाँ, 76 साल की शेख हसीना जो है उसको बांग्लादेश छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। आपको मालूम होगा, शेख मुजीबुर रहमान की वो पुत्री हैं और शेख मुजीबुर रहमान ने ही बांग्लादेश का निर्माण करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी। और किस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने सत्ता पे पुनः आप अधिकार कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए, वो जमाया। जब उनके पिता को क्या किया, अपदस्थ कर दिया गया, मतलब सबको ख़त्म कर दिया गया, पूरा फैमिली को। मुजीबुर रहमान पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है 1975 में। आपको पता ही है, तख्ता पलट हो जाता है और शेख हसीना उस वक्त यूरोप में चली जाती है अपनी बहन वगैरह के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर भारत आती है, आपको भारत में भी रहती है। उसके बाद ये यूरोप में जाती है, आपको पता ही होगा। फिर वापस से 81 में लगभग जो हसीना बांग्लादेश लौटती है। फिर चुनाव होते हैं, बाद में जीतती है। 2001 में पहला कार्यकाल होता है 100, और 2001 से 9 तक विपक्ष में रहती है। 9 से 24 तक लगातार 4 बार प्रधानमंत्री चुनी गई, पता ही होगा। और 2024 में 5वीं बार 224 सीटें जीत करके प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन जो जनता आक्रोशित थी, प्रदर्शनकारियों ने दुकानों सड़कों में तोड़फोड़ की। आप तस्वीर देख ही रहे होंगे किस प्रकार से। आपको बहुत कुछ मालूम होगा, ढाका में इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पर साधक बता रहे थे 2 किलोमीटर दूर तक उनको दिखाई दे रहा था, मंदिर के दरवाजे तक उनको बंद करना पड़ गया था। ये स्थिति तनावपूर्ण वहाँ पर नजर आने लगी। लोग जो है प्रदर्शनकारी, वो प्रधानमंत्री आवास में घुर के वहाँ पर जाके तोड़फोड़ मचाते हैं। वहाँ से जो चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें, उसको लूट के ले जाते हैं। ऐसा ही वाकया आपने पहले श्रीलंका में देखा होगा। उससे पहले आपने अफगानिस्तान में देखा किस प्रकार से तालिबानियों ने जो है वहाँ पर सत्ता काबिज की। तो भारत के जितने, ये खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी प्रमुख देश है, वहाँ पर आपको स्थिति इस प्रकार से उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में और भी अप्रत्याशित घटनाएं हमको देखने को मिल सकती है। हमको तैयार रहना होगा साथियों। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हो रही है, भारत को टकटकी निगाहें लगा के देखनी हो। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं श्री अजीत डोवल जी, वो पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर अगर स्थिति तनावपूर्ण रहती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पक्ष में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि पड़ोस में अगर खड्डा है, पड़ोस में अगर कुछ चीज़ें हैं, तो छींटा हम पे भी आएगा साथियों, मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान को आप देख पाते हैं, पाकिस्तान में स्थिति अगर खराब रहती है तो हमको भी भुगतना पड़ता है। चाइना में कुछ चीज़ें तनावपूर्ण है, हमें भी भुगतना पड़ता है। चाइना पता ही हो, कम्युनिस्ट देश। तो इन सारे मसलों को आपको प्रतिदिन देखते रहना होगा। न्यूज़पेपर अपडेट प्रतिदिन रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको और हमको जो है सबका इससे वास्ता है। हम इस समाज में रह रहे हैं और यहाँ पर जितने भी प्रमुख देश हैं वो भी इस चीज़ों पे नज़र जमाए हुए। लंदन में आपने देखा किस प्रकार से वहाँ पर कत्लेआम मचा हुआ है। लेबनान में किस प्रकार से स्थिति एडवाइजरी जारी कर दी गई है अमेरिका के द्वारा। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है अपने देश की हिफाजत करना, अपने देश में जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको उत्पन्न नहीं होने देना है, अपने देश को बचा के रखना है। क्योंकि हमने अफगानिस्तान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देख रहे हैं। तो हम जो है इस आप सभी को ये कहना चाहते हैं, जो अपने देश में जो है हमको बिल्कुल अपने देश में ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं बनने देना है जिससे इस प्रकार की घटनाएं घटे। और परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उसको आपको स्मरण में रखना है साथियों। भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी
प्रमुख देश हैं उनको आप जरूर मैप के माध्यम से देखें। भारत किन किन देशों के साथ अपनी प्रमुख सीमाएं साझा करता है। बांग्लादेश उनमें से प्रमुख है दोस्तों। 4096 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और श्रीलंका के साथ हम जलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं। तो आप सभी को जो है इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर जो है ये डिस्कशन का टॉपिक रखा गया था। आशा है आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा साथियों। दोबारा ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।